इस 10 सेकंड के वीडियो ने नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर दूर ये आग लगी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं 340 रॉकेट। हमला तेल अवीव पर हुआ, हमला हाइफा पर हुआ, हमला अशदोद समेत कई और इलाकों पर हुआ। पांच लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तेहरान से आई है, क्योंकि ईरान सिर्फ इस बात से खुश नहीं कि बेंयामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट गिरफ्तार हों। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बहुत बड़ी डिमांड दुनिया के सामने रख दी है। खामनेई ने कहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू को फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। दुश्मन در غزه پیروز نشده. دشمن در لبنان پیروز نشده. دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. 21 नवंबर को दुनिया की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंयामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के अलावा हमास के कमांडर इब्राहिम अल मसरी की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए। और 25 नवंबर को खामनेई ने कहा कि नेतन्याहू को फांसी पर लटका दो। सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकलने के बाद खामनेई के तेवर बहुत सख्त हो गए हैं। खामनेई के कैंप से अब एक और वार्निंग इजराइल और अमेरिका पहुंची है। ये खबर देखिए जिसने नेतन्याहू कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। इस खबर के बाद अब आगे क्या होने वाला है? ये खबर ईरान से लेकर अमेरिका तक छप चुकी है और इसी खबर ने इजराइल में नया अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान वाली वार्निंग खामनेई के बहुत ही भरोसेमंद शख्स की तरफ से आई है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान इजराइल को 26 अक्टूबर वाले हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू को लग रहा है कि जिस तरह हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव और आसपास बरसे, अब यही हाल ईरान के मिसाइल उनके शहरों का करने वाली है। यही वजह है कि इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवतिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि गाजा में जारी ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है।
دشمن در لبنان پیروز نشده. دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या इजराइल पर ईरान का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन दूसरा सच ये है कि गजा और लेबनान में अब भी इजराइल की बमबारी नॉन स्टॉप चल रही है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध का अब तक का रिजल्ट देख लीजिए। लेबनान में 3,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के 110 सैनिक और करीब 25 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में करीब 12 लाख की आबादी बेघर हो चुकी है। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग अपने घर खाली करके दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने लेबनान को लेकर क्या बात कही है, ये बात भी इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان و مسئولین لبنانی است. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا. लेबनान और गजा में बमबारी से अब तक करीब 48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नेतन्याहू अपने पुराने मिशन यानी टारगेट ईरान की तरफ कूच करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स क्या कह चुके हैं, ये खामनेई को भी समझना होगा। काट्स ने कहा कि ईरान के परमाणु अड्डे अब सुरक्षित नहीं रहे और यही वक्त है जब ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया जाना चाहिए। इजराइल काट्स की दूसरी बात, हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर नहीं करेंगे। काट्स की तीसरी बात, हम हमास को हराकर बंधकों को वापस लाएंगे। काट्स के तेवर ऐसे समझिए कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट बनाया, कुछ ही घंटों बाद बेरूत का ये हाल हुआ। नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने बेरूत में बंकर बस्टर बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल अब ईरान के अगले हमले के लिए तैयार हो रहा है, जो उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। ये तनाव अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक नवंबर में करेगा या दिसंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون. क्या ईरान इस बार भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा? ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। क्या ये माइंड गेम है या फिर वाकई खामनेई के जनरल इस बार बटन दबाने के लिए तैयार हैं? ये बात इजराइल के लिए डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है।